हेलो बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस फार्मूला ड्रिल सीरीज़ में। तो देखो, हमारे इस फार्मूला ड्रिल सीरीज़ को स्टार्ट करने का सबसे मेन प्रोस्पेक्टिव ये है कि आपके जितने भी एक चैप्टर्स के फार्मूला हैं वो सारे वन शॉट में रिवीजन हो जाएं। उनको कैसे अप्लाई करना है आप लोग वो सीख लीजिए। ठीक है, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, तो उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से फार्मूला को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद मैं आपको सारे एक एक फार्मूला करके रिवीजन करवा दूंगा, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा। तो इस वजह से आपका ये रिवीजन सीरीज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट की है अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट करने का सबसे मेन रीजन ये है कि देखो, आपके जो फिजिक्स है इसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। उसमें ठीक है, आपके जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है इसके आते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन। मतलब इससे कम तो नहीं होने वाले। ठीक है, इससे कम नहीं होने वाले। ये कभी कभी क्या होते हैं, ये 6 हो जाते हैं, लेकिन ये कम कभी नहीं होते, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला ड्रिल का अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो रोज एक एक चैप्टर की हमारी फॉर्मूला ड्रिल आएगी, वन शॉट रहेगा, तो आप लोग उसको देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फार्मूला ड्रिल का सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है, जो हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला हमको फार्मूला पढ़ना है, वो हम पढ़ रहे हैं चार्ज। ठीक है, देखो हमने जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी बात की थी कि सबसे पहले किसकी शुरुआत होती है? चार्ज की। ठीक है, तो देखो चार्ज होता क्या है कि देखो, पूरा डिटेल में तो यार जाऊंगा नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि इसमें फॉर्मूला क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। ठीक है, तो देखो जो तुम्हारा चार्ज है वो क्या है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो को से ही क्या आता है? तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी आता है। यानी कि जो तुम्हारा करंट है वो कैसे आएगा कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब तुम्हारे क्या होंगे, सपोज ये कंडक्टर है तुम्हारा। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ये जब फ्लो होगा तब यहाँ पे क्या होगा? करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या होगा यहाँ पे? क्या बोलेगा? चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का यहाँ सीधा सा सेंस क्या है? चार्ज से। तो देखो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, तो पहला जो फॉर्मूला है तुम्हारा, पहला Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, देखो इसमें ये क्या है? N जो होता है तुम्हारा स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट? चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज देखो इस पहले फॉर्मूले में तुम्हें देखने को मिली। एक क्या हुआ कि एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तुम्हारा क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूले में क्या है कि करंट। करंट का देखते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ यही बताया कि ये जो कंडक्टर है इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्लो करते हैं तो यहाँ करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। भाई किसी के रिस्पेक्ट में ही कोई चीज फ्लो करेगी, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वही हम लोग बोलते हैं, ये जो करंट होता है जब तुम्हारा चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला तुम्हारा बनता हुआ दिख रहा है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। ठीक, अच्छा ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन की जो तुम्हारा चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे तुमको समझ में आ गई। अब देखो जब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है? हमारा करंट डेंसिटी का। अच्छा, अब देखो करंट डेंसिटी भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे समझाई थी, डेंसिटी और करंट डेंसिटी का रिलेशन लेकर। तो देखो करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या कहता है? करंट डेंसिटी कहता है जब ये तुम्हारा, अब देखो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन वाला तो तुम्हारा चार्ज से आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से तुम्हारा करंट आ गया। अब देखो करंट जब फ्लो करेगा, ठीक है, देखो ये क्या है? ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। भाई कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो अब यहाँ से कितना पर यूनिट करंट फ्लो तुम्हारा कर रहा है, वही तुम्हारा क्या होता है? करंट डेंसिटी। तो देखो तुम्हारा जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बनते हुए दिखा वो क्या दिखा? J इज इक्वल्स टू आई बाई ए। ठीक, आई बाई ए। अब देखो यहाँ पे क्या है? आई क्या है? आई तुम्हारा करंट है, ए क्या है? तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसमें जो तुम्हारा ए है वो क्या है? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ए क्या है? तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, यहाँ पे तुम्हें इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या हमको दिया हुआ है? करंट डेंसिटी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? करंट डेंसिटी हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट उसमें हमको क्या बताया गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या पढ़ना है हमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो जिस तरीके से ये कंडक्टर रहा था, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं कि सपोज देखो क्या है? तुम्हारा ये कंडक्टर है, अब यहाँ पे क्या है? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फंसे हुए हैं। ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। जब तुम एक
एक्सटर्नल इसमें पोटेंशियल अप्लाई करोगे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करने के बाद जिग जैग मोशन करेंगे, कोलिजन होगा, इनकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। तो उन सारी वेलोसिटीज का जब तुम एवरेज लेते हो, ठीक है, उन सारी वेलोसिटीज जब तुम एवरेज लेते हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इस फॉर्मूले से समझते हैं, क्या है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD। ठीक, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है, इससे हम लोग क्या समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ये चौथे नंबर का फॉर्मूला है, इससे क्या समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे ये जो VD है, यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। अब यहाँ पे VD क्या है, VD ये जो तुम्हारा है, यही तुम्हारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे ये जो VD है, ये वेट दूसरे कलर से लिख देता हूँ ना, तो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा रिवीजन जब करोगे। यहाँ पे जो तुम्हारा VD है, VD, ठीक है, ये जो VD है यही तुम्हारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझ गए। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर तुमको फॉर्मूला बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो, I/NEA। ठीक, इस तरीके से तुम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसको याद कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे हमें कितनी चीजें पता चली। यहाँ पे हमें पहले तो तुम्हारा चार्ज पता चला, चार्ज क्या होता है। सेकंड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन करंट पता चला, करंट क्या होता है। थर्ड तुम्हारा करंट डेंसिटी पता चला। फोर्थ तुम्हारा क्या पता चला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चला। ठीक है, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो यूनिट होती है वो किस में आएगी, तुम्हारी मीटर पर सेकंड में। भाई वेलोसिटी की यूनिट किस में आती है, मीटर पर सेकंड में, तो जाहिर सी बात है उसकी किस में आई, मीटर पर सेकंड में। चार्ज की यूनिट तुम्हारी किस में आती है, कूलाम में, किस में आती है, कूलाम में। ठीक है, चार्ज की यूनिट किस में आई तुम्हारी, कूलाम में। करंट की यूनिट किस में आई, एम्पियर में। ठीक है, तो ये तुम्हारी कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में, जो वही तुमसे बात किया अभी मैंने। करंट तुम्हारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, करंट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, और क्या था तुम्हारा, करंट डेंसिटी था। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ सारी चीजें क्लियर होती चलेगी। अब देखो पहला देखो चार्ज की यूनिट, यहाँ पे कुछ अगर पॉइंट्स तुमको लिखने हैं तो बोलो तो मैं लिखवा दूं, ठीक है, वरना चलो ठीक है, पॉइंट्स तो तुम्हें यार नोट्स मैंने दिया ही है। ठीक है, तो पॉइंट्स छोड़ सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, यूनिट्स लिख लेते हैं। ठीक है, यूनिट्स लिख लेते हैं, क्या क्या यूनिट्स थी, किस किस तरीके से थी। तो देखो चार्ज की यूनिट क्या है, ठीक है, चार्ज की यूनिट तुम्हारी क्या हो गई, कूलाम। ठीक है, कूलाम। करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। ठीक है, और करंट की यूनिट तुम्हारी एम्पियर हो गई। अब तुम्हारी करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की तुम्हारी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारी करंट डेंसिटी हो गई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, एक इसकी ये लिख सकते हो, एक तुम इसकी इस फॉर्मूले से बना सकते हो, एक ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसका I इज इक्वल्स टू NEA। ठीक, एक तुम इसकी यहाँ से भी बना सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगी, इसकी क्या होती है, एम्पियर। इसकी क्या होती है, एम्पियर। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो यूनिट्स। इसकी कूलाम। यहाँ पे एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर कूलाम पर एम्पियर पर कूलाम मीटर स्क्वायर। इस तरीके से तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, तो ये तुम्हारी हो गई यूनिट्स। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन। देखो हर एक फॉर्मूला के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसका जिसका कि तुम ऐसे पढ़ के उसका किस तरीके से एप्लीकेशन होता है सीख सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक करंट है जितना कि क्या है, वन एम्पियर का करंट है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट के लिए। ठीक है, क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब से तुम्हारा करंट निकाल रहे हैं 10 मिनट के लिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द करंट इन इज, मतलब अब तुमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक देखो करंट यहाँ पे तुमको कितना दिया है, 1 एम्पियर। ठीक है, टाइम यहाँ पे कितना दे रहा है तुमको, 10 मिनट। टाइम कितना दे रहा है, 10 मिनट। ठीक है, ये तुमको दे रहा है। ठीक, अब देखो 10 मिनट को तुम किस में कर दो, सेकंड में कर दो। ठीक है, तो 1 मिनट में तुम्हारा कितना सेकंड, 60 सेकंड हुआ, तो 10 मिनट में कितना सेकंड हुआ, 600 सेकंड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब देखो
एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, आओ तुम्हें मैं वो पिछली स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। पिछली स्लाइड चलो यहीं बता देता हूँ। अब देखो क्या होता है कि जब तुम्हारा चार्ज दिया रहे, क्या दिया रहे, चार्ज, मैंने क्या बताया, तुम्हारा ये जो चार्ज है, रुको रुको रुको, इसको दूसरे कलर से बताता हूँ ना, ये थोड़ा सा, अभी इस क्वेश्चन को होल्ड करो, एक कंसेप्ट तुम्हें समझा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाना, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आओ देखो वो कंसेप्ट देखते हैं। अब देखो जब भी तुम्हारा करंट क्या होता है, आई क्या होता है तुम्हारा, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत एक छोटा सा करंट निकालना है, तुम्हारे चार्ज क्या है, छोटे छोटे फॉर्म में है, उनसे तुमको करंट निकालना है, यानी कि जो तुम्हारा चार्ज है वो टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ वो चेंज हो सकता है, किसके साथ, टाइम के साथ चेंज होता है। तो तब जो तुमको करंट निकालना रहेगा वो तुम्हें फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक। तब क्या फॉर्मूला बनेगा, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, एक ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, डिफरेंशिएशन, किससे, इसको हम लोग लिए डिफरेंशिएशन से फिर, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बनता है, कब, जब तुम्हारा चार्ज क्या होता है, टाइम वेरिंग होता है, ठीक है। तो रुको इसको अच्छे से मैं लिखवा देता हूँ, ये फॉर्मूला कब लगाना है और कैसे नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे लगाओ, लिखो व्हेन चार्ज इज टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग, ठीक। जब चार्ज तुम्हारा क्या रहेगा, टाइम के साथ वेरी करता रहेगा, तब जो तुम्हारा करंट आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक। तब तुम्हारा जो करंट आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। एक ये हो गया। अब देखो इसमें तो क्या दिया था तुमको, चार्ज दिया था, चार्ज इस फॉर्मूले में क्या रहेगा, क्यू गिवन रहेगा, ठीक है, क्यू गिवन रहेगा, और क्यू क्या रहेगा यहाँ तुम्हारा, फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, ठीक है, क्यू क्या रहेगा तुम्हारा, फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, ठीक है। अब देखो सेम चीज, जब तुमको चार्ज निकालने को बोले और करंट गिवन रहे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या दिया है कि तुमको करंट दिया हुआ है ना, तुमको यहाँ पे क्या दिया है, करंट दिया हुआ है, और तुमको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज तुमको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, सेम, अब ये हटा दें, इतना हो गया। देखो इस क्वेश्चन को जब भी तुम करने आओगे तो ये मेथड लगाओगे। देखो अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा करंट गिवन है, ठीक है, व्हेन करंट इज गिवन, व्हेन करंट इज गिवन, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब मैंने तुम्हें बताया जब तुम्हारा चार्ज टाइम वेरिंग होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हो, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डी टी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, आई इंटू डी टी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारा, डी क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब देखो दोनों साइड डिफरेंशिएशन है, तो बोथ साइड क्या अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन, जब तुम यहाँ पे बोथ साइड क्या अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे इसमें दोनों की तरफ, तो ये किस तरीके से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तुम्हारा, आई, ठीक है, आई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो जो तुम्हारा मेन फॉर्मूला बन के आता है, तुम्हारा क्या बन के आता है, आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू, वो तुम्हारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आओ चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया था, करंट आई कितना दिया था, 1 एम्पियर, ठीक है, टाइम कितना तुम्हारा दिया था, 10 मिनट, ठीक। अब देखो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 सेकेंड्स। तो 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। अब तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक। अब देखो यहाँ पे आई तुम्हारा क्या है, 1 एम्पियर है, यहाँ पे तुम डी टी रखो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा तुम्हारा, क्यू आ रहेगा। अच्छा यहाँ पे तुम्हारे टाइम कितना दिया हुआ है, 60 सेकेंड्स, फॉर किसके लिए चाहिए, 60 सेकंड के लिए। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, अच्छा ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो ना, एक्स की पावर एन, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या रहेगा, एक्स की पावर एन डी टी को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या रहता है, बताओ, एक्स की पावर एन, एन प्लस वन, ठीक है, क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये आता है तुम्हारा फॉर्मूला किसका होता है, एक्स की पावर एन के इंटीग्रेशन का। तो सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है,
ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक, तो टी यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे टी इस तरीके से देखो आता है टी की पावर 0, यहाँ पे देखो तुम क्या मान सकते हो, इसको टी की पावर 0 मान सकते हो, टी की पावर 0+1 यहाँ पे कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो, टी 0+1, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे तुम जब इस तरीके से रखोगे, और देखो यहाँ होल क्या तुम्हारा फॉर किसके लिए बोल रहा है, फॉर 60 सेकंड्स ना, टाइम तुमको कितना के लिए चाहिए, 60 सेकंड्स के लिए चाहिए। तो देखो जब इसको तुम आगे यहाँ पे बढ़ाओगे, ठीक है, जब आगे बढ़ाओगे तो यहाँ क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू तुम्हारा q, और टाइम तुम्हारा क्या चाहिए, फॉर 60 सेकंड्स, ठीक, किसके लिए, 600 सेकंड्स, सॉरी 600 सेकंड्स। तो अब जब तुम यहाँ पे रखोगे तो क्या रहेगा, 600 यहाँ पे रख दो इज इक्वल्स टू q। तो तुम्हारा चार्ज कितना आ गया, 600 कूलम, समझ गए, चार्ज कितना आ गया 10 मिनट्स के लिए, 600 कूलम। चलो अब आगे बढ़। तो देखो ये तो तुम्हारा हो गया चार्ज। अब तुम्हारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा क्या है, ओम्स लॉ। यार इसी से ही जब तुम देखोगे ना, तो इसी से ही तुमको 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट मिल जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक। तो ओम्स लॉ को सबसे अच्छे से समझते हैं। देखो ओम्स लॉ में मेनली क्या है कि एक सर्किट होता है, ठीक है, एक सर्किट होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस एक रेजिस्टेंस है, इसका R है। अब क्या है, मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज V था। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये I करंट ड्रॉ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, I करंट ड्रॉ कर रहा है। तो ओम ने यही बताया कि तुम जितना ज़्यादा यहाँ पे V बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा V बढ़ाते जाओगे, करंट उतना ज़्यादा तुम्हारा ड्रॉ होता रहेगा, करंट उतना ज़्यादा तुम्हारा निकलता जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये बोला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लगाते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको R बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रहता है, V इज इक्वल्स टू आर आई। अब देखो यहाँ पे जो R है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो रेजिस्टेंस तुम्हारा काम क्या करता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक, यानी कि जो किसी का विरोध करे, ठीक है। यानी कि ये किसका विरोध करेगा, करंट के फ्लो का। अब जैसे इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में तुम वेलोसिटी वोल्टेज लगाए हो, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है, करंट। जब तुम्हारा करंट इस रेजिस्टेंस के पास गया तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस ने इस करंट को फ्लो होने से रोका। बट करंट यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज होता है, इस रेजिस्टेंस का भी तो भाई आपस में कुछ पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल करंट को इसका क्रॉस करवाया और प्रॉपर यहाँ पे करंट आके वापस से बैटरी में पहुंच गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो सबसे मेन फॉर्मूला एक तरीके से देखो तो ये बनता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ का जो सबसे मेन तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक। अब देखो यहाँ पे स्टैंड्स, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडक्टेंस, अभी तो तुम पढ़े रेजिस्टेंस, अब पढ़ रहे हो कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का काम क्या था, चीजों को रोकना, कंडक्टेंस जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि चीजों को फ्लो करवाना, यानी कि कंडक्ट करवाना। तो जो तुम्हारा कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग दिखाते हैं C से। ये क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, समझ गए। तो ये क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। इसको तुम C से दिखा दो, G से दिखा दो, किसी चीज से भी दिखा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतनी बातें हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, किसके, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। देखो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक मिनट, अभी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा होल्ड करो, तुम्हें पढ़ाता हूं कर्व। कर्व, ठीक है, 2 तरीके के कर्व बताए थे मैंने, एक कौन सा बताया था, VI कर्व, दूसरा क्या बताया था मैंने, IV कर्व। 2 कर्व बताए थे। देखो VI कर्व में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले IV कर्व, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों सेम ही लिख दिए, वेट वेट, एक होता है तुम्हारा VI कर्व, एक होता है तुम्हारा IV कर्व। तो देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पे, IV कर्व पे, ठीक है, किस पे चलते हैं, VI कर्व। चलो अब VI कर्व पढ़ते हैं। देखो VI कर्व मैंने तुमको ये क्या बताया था, एक मिनट यार, लाइन सीधी नहीं खींचती है भाई। अच्छा देखो यहाँ पे V, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो IV कर्व का जो हमारा बेसिक है, जो हमारा पूरा बेसिक है वो कहाँ से आना शुरू होता है,
ओम्स इक्वेशन, उससे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ जो तुम्हारा क्या था, v इज इक्वल्स टू आई आर था। ओम्स लॉ क्या था तुम्हारा, v इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है। अब देखो यहाँ पे y जो है उसको हम लोग v से कंपेयर कर सकते हैं, और जो i है उसको हम लोग x से कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो m है उसको हम लोग r से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y क्या था तुम्हारा, y एक्सेस, ठीक है, यानी कि v इज इक्वल्स टू वाई एक्सेस। अब x एक्सेस तुम्हारा क्या था, i रख दो। अब देखो यहाँ m क्या था, स्लोप था, यहाँ m इज इक्वल्स टू क्या है, स्लोप, ठीक है, m इज इक्वल्स टू क्या है, स्लोप। तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, स्लोप हो जाएगा, और c तुम्हारा कांस्टेंट था, अगर ये प्लस लगा के जीरो कर दो तो तुम्हारा जीरो किससे रिलेट हो जाएगा, c से, समझ गए। तो देखो यहाँ पे जब भी तुम ये ग्राफ बनाते हो, ठीक है, जब भी तुम ये ग्राफ बनाते हो तो ये जो तुम्हारा स्लोप आता है, इस ग्राफ का जो स्लोप आता है r, इस ग्राफ का क्या स्लोप आता है, r, ठीक है, और यही क्या होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक। तो समझ गए रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो स्लोप किस तरीके से निकालते हैं, अगर m का फॉर्मूला लिखना चाहो, ठीक है, m इज इक्वल्स टू अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो जो अगर स्लोप इस तरीके से निकालना होगा किसी ग्राफ का तो ये फॉर्मूला लगा के निकालना, ठीक है, ठीक। यहाँ इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया वी आई कर्व, ये तुम्हारा क्या हो गया, वी आई कर्व। अब आओ बात करते हैं आई वी कर्व के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, आई वी कर्व के बारे में। देखो सेम मतलब वही चीजें इसमें भी बनी रहती हैं, बस इसमें क्या होता है यार, एक्सिस का चेंज हो जाता है। अब देखो अभी तक तो वी आई कर्व के बारे में बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं आई वी कर्व के बारे में, ठीक है। आई वी कर्व में क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा मैंने बताया था ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये तुम्हारा रिलेट कर रहे थे अभी तक इससे। अब इस फॉर्मूले को यहाँ से रिलेट मत करो, इस फॉर्मूले को जैसे बताता हूँ उस तरीके से रिलेट करो आई वी कर्व बनाने के लिए। अब देखो ये तुम्हारा ओम्स लॉ का क्या था, फॉर्मूला था, ठीक है। अभी जरा इसी ओम्स लॉ के फॉर्मूले को इस तरीके से अगर मैं चेंज करना चाहूँ, v बाई आर, यानी कि r को मैं इधर ले आया, इज इक्वल्स टू आई। तो जब तुम, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, v मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे तुम अगर रिलेट करोगे तो तुम्हारा i जो है वो y से रिलेट हो रहा है, v जो है तुम्हारा x से रिलेट हो रहा है, यहाँ स्लोप किससे रिलेट हो रहा है, 1 अपॉन आर से, यानी कि m अब किससे रिलेट हो रहा है, यानी कि फॉर इसके लिए अगर तुम m देखोगे तो क्या हो रहा है, 1 अपॉन आर, यानी कि ये स्लोप इसका जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो स्लोप आएगा, मतलब v देखो y एक्सिस पे क्या आ गया तुम्हारा, y इज इक्वल्स टू आई आ गया अब, ठीक है, और x इज इक्वल्स तुम्हारा क्या आ गया, v आ गया, ठीक है। और जो स्लोप था तुम्हारा क्या आ गया, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू m, समझ गए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आई वी कर्व, ठीक। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 ओम है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना दे रहा है, 10 ओम, ठीक। और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वॉट, अच्छा करंट इसमें तुमको पूछा है कि करंट निकालना है कि यहाँ पे कितना करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, और तुम्हारा वॉट व्हेन तुम्हारा पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है, v इज इक्वल्स टू तुम्हारा 12 वोल्ट, ठीक है। तो ऑल्सो कंप्यूट द पावर डिसिपेशन। अच्छा हाँ, एक चीज ये देखो, ये पावर डिसिपेशन वाली जो चीज है इसको ध्यान रखना, ये जब पूरा लेक्चर कर लेंगे तो बाद में आके इसी स्लाइड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन वाली ये जो चीज है इसको बाद में याद दिलाना, और ये आके यहीं पे सॉल्व करेंगे ये चीज, पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे v तुम्हारा 12 दिया हुआ है, i तुम्हारा फाइंड करने को बोला है, रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 दिया है, ठीक। तो अब i यहाँ पे फाइंड करो कितना आएगा, 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया i, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेजिस्टिविटी, ठीक है, उधर हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस, इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हाँ देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में भी एक चीज पढ़ेंगे और रेजिस्टिविटी के बारे में भी एक बात पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो देखो रेजिस्टेंस हम वैसे जानते थे, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस मान लो अगर किसी का चेंज हो रहा है तो किस तरीके से चेंज होगा, वहाँ पे कोई मतलब अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। देखो रेजिस्टेंस का यहाँ जो फॉर्मूला क्या है लिखा हुआ है, रो एल अपॉन ए, यहाँ फॉर्मूला क्या देख रहे हो, रो एल बाई ए। अब देखो यहाँ पे एल जो है तुम्हारा, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, वेट सॉरी 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 सॉरी,
हमेशा एच और टी में यार कंफ्यूजन रहता है मुझे। ठीक है, तो देखो लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और ए क्या है तुम्हारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तुम्हारा रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अच्छा देखो, इन सब की जो डिफिनेशन मैं लिखा हूं, इन्हीं सब से समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस किस किस तरीके से चेंज करेगा। तो चलो पहला चीज पकड़ते हैं, हमारा लेंथ, ठीक है। अब देखो लेंथ के बारे में मैं तुमको वो जाम वाला एग्जांपल लेके बताया था ना, कि तुम गाड़ी लेके निकले अपनी रोड पे, तुमको एल लेंथ तक, मान लो यहाँ एल लेंथ तक तुमको जाम था, फिर जैसे ही तुम यहाँ पहुंचे, फिर आगे देखे तुमको एल लेंथ तक जाम हो गया, फिर जैसे यहाँ पहुंचे, फिर आगे देखे तुमको एल लेंथ तक जाम हो गया। तो मतलब जैसे जैसे तुम्हारी लेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे तुम्हारा यहाँ आर था, यहाँ आर था, यहाँ आर था, मतलब देखो आर आर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे तुमको क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ भी था कि तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के। लेंथ बढ़ाते रहोगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब देखो, पहले क्या होता था कि भाई तुम्हारे पास छोटी सी गाड़ी थी, तुम इतनी पतली सी रोड से निकल जाते थे, यहाँ पे छोटी कार थी, तुम इतनी पतली सी रोड से निकल जाते थे। अब भाई तुम ले आ दिए बड़ी गाड़ी, अब यहाँ पे इतनी पतली सी गाड़ी नहीं निकल पा, इतनी बड़ी सी नहीं निकल पा रही है, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे साइड साइड घिस जा रहा है। तो तुम अब कहाँ से ले आओगे, जहाँ पे एरिया ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ पे एरिया क्या हो, ज़्यादा हो। अब जैसे इसका एरिया ज़्यादा हुआ, भाई तुम्हारी गाड़ी आसानी से निकल गई। तो देखो, जब तुमने एरिया ज़्यादा किया तो गाड़ी को रोकने के लिए जो रेजिस्टेंस था वो कम हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ होती है कि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस तुम्हारा कम हो जाएगा। एरिया के साथ क्या है, उल्टा है, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे एरिया कम हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ चलता है। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज़ एक साथ हो गई। अब देखो तीसरी चीज़ पे आते हैं, रजिस्टिविटी, रो, ठीक है। अब देखो, जब भी इस फॉर्मूले को कंबाइंड किए हम, तो इस तरीके से लिखे L/A, ठीक। अब यहाँ ये जो तुम्हारा हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब तुम्हारा लगाते हैं तो क्या आ जाता है, R इज इक्वल्स टू रो L/A, इस तरीके से आता है। अब देखो यहाँ जो रो है ये क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, ठीक है, मटेरियल। अब जैसे कि मेरा क्या है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसकी रजिस्टिविटी कुछ होगी, ठीक है, इसकी रजिस्टिविटी इसके नेचर पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं ये पेंसिल ले लूँ, ये पेंसिल ले लूँ, तो इसकी रजिस्टिविटी इसके नेचर पे डिपेंड करेगी, यानी कि जैसे ही मैंने मटेरियल चेंज किया वैसे ही क्या हो गई, रजिस्टिविटी चेंज हो गई। समझ गए? तो ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तुम्हारा तीन तरीके से चेंज होता है, एक लेंथ, एरिया और रजिस्टिविटी। अब देखो रजिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, सेम चीज जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट वहाँ कंडक्टेंस बताया था, वैसे यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है यानी कि रो है, इसका जो अपोजिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंडक्टेंस। इस तरीके से कंडक्टेंस का सिंबल हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, ये कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है, 1/रो, ठीक। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लिखे हो और ये कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखे हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी दी हुई है, लेंथ इतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, देन बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सा इस फॉर्मूले पे है, ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको रो दे दिया है, कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अच्छा हाँ, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना। और लेंथ तुम्हारी क्या दिया हुआ है, 2 मीटर, ठीक। और एरिया कितना दिया हुआ है, 1 mm, कितना दिया, 1 mm²। अच्छा एक चीज देखो, सारी यूनिट्स जब मीटर मीटर में दिए हैं तो एरिया को भी मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 mm में कितना मीटर होता है, बताओ, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 मीटर, सॉरी 1 mm, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 mm, 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3, ठीक। तो देखो तुम्हारा कितना आ गया, 10⁻⁻3। अब यहाँ पे तो 1 mm का था ना भाई, तो अगर यहाँ पे 1 mm का स्क्वायर अगर लेना चाहोगे तो क्या लोगे, 10⁻⁻3,
का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आओगे। ठीक, तो तुम्हारा एरिया कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। एरिया कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा इतना। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज तुम क्या करो अपने उसमें रखो इस फॉर्मूले में और कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सीरीज पैरेलल, अब रेजिस्टेंस की बात हो शुरू हो गई है भाई। अब सीधा सा ये सारे न्यूमेरिकल्स के सिलेबस ही हैं तुम्हारे, न्यूमेरिकल जिस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब आते हैं सीरीज पैरेलल। तो इसमें दो तरीके की सीरीज होती हैं। ठीक है, पहली होती है तुम्हारी सॉरी दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, अब देखो सीरीज किस तरीके का होता है, मतलब एक के पीछे एक लगा देना। जैसे कोई भी चीज है, समझो ये कोई गाड़ी है। ठीक है, क्या है ये गाड़ी है। ठीक है, ये एक गाड़ी है, इसके पीछे ये लगी हुई है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, मतलब एक सीरीज है। ठीक है, एक सीरीज है, मतलब सेम तरीके से लगती चली जा रही है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल यानी कि एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, एक दूसरे के, ये क्या होता है आगे पीछे, ये क्या होता है आगे। ठीक है, ये क्या होता है आगे। ठीक है, पीछे। ये क्या हो गया आगे पीछे। पैरेलल में क्या हो गया, जैसे ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये हो गई तुम्हारी पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल। समझ गए, ये इधर तो प्रोपोगेट कर ही रही है ना, ये इधर जा रही है, ये इधर इधर, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल्स में। तो इस तरीके से, तो देखो रेजिस्टेंस किस तरीके से पैरेलल दिखाते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन दिखता है। तो आओ चलो ये समझते हैं। ठीक है, तो देखो जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस होता है तुमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके से सीरीज लगी रहेगी, इस आगे ऐसे 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 बढ़ती जाएगी। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा इस तरीके से, ऐसे पैरेलल में रेजिस्टेंस सारे लगे रहेंगे। ठीक है, और हाँ देखो इनकी खास बात क्या होती है, जब सीरीज में क्या होता है तुम्हारा, जैसे ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो इसका 2 से एक ही टर्मिनल जुड़ा होगा, दोनों टर्मिनल नहीं अटैच होंगे, एक टर्मिनल। वैसे देखो 2 का जो तुम्हारा 3 से एक टर्मिनल जुड़ा है, 3 का तुम्हारा 4 से तुम्हारा एक टर्मिनल जुड़ा है, मतलब यहाँ पे एक एक टर्मिनल ऐसे साइड बाय साइड जुड़े होंगे। अब पैरेलल में क्या होता है कि दोनों टर्मिनल कितने भी रेजिस्टेंस हो, जैसे ये पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, इसके इन्फिनिटी मतलब कितने भी आएंगे, इनके दोनों टर्मिनल आपस में क्या होंगे अटैच होंगे। वो तुम्हारा क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब देखो कई चीजें और होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा करंट भी मतलब करंट भी यहाँ पे मतलब दिखाता है। ठीक है, कि किस तरीके से तुम्हारा करंट काम करता है सीरीज में, किस तरीके से वोल्टेज काम करता है सीरीज में। तो उसको हम आगे एक बार देखते हैं, आगे की स्लाइड में थोड़ा अलग अलग करके समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले आ जाओ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पैरेलल हटा दो। ठीक, यहाँ पैरेलल हटा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने तुमको बताया ना कि रेजिस्टेंस ऐसे साइड बाय साइड जुड़े हुए होते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का तो फॉर्मूला जानते ही हो, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस R4, ऐसे ऐसे डैश 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 तुम्हारा Rn तक ऐड होता चला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब तुम यहाँ से करंट फ्लो करवाओगे, ये सबसे की पॉइंट है पकड़ने का कि वो सीरीज है या फिर पैरेलल है। क्या होता है कि जब तुम यहाँ पे करंट फ्लो करवाओगे, क्या आई करंट जब तुम यहाँ सर्किट पे फ्लो करवाओगे, तो सेम करंट सारे रेजिस्टेंस में जाएगी। देखो एक ही तो रास्ता है ना भाई, करंट यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोक सकता है, उसका पाथ नहीं चेंज कर सकता ना। तो अब जैसे करंट यहाँ तुम्हारे रेजिस्टेंस 1 में गई, तो ये ऐसे ही रेजिस्टेंस आई यहाँ पे बढ़ी, आई यहाँ पे ही गई, आई यहाँ पे गई, आई यहाँ पे गई। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही करंट, एक ही अमाउंट की जो तुम्हारी ये करंट है वो क्या हो रही है सारे रजिस्टर में जा रही है। तो जब वन अमाउंट ऑफ करंट यानी कि वन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो in all register, then circuit is in series। ठीक, जब तुम्हारी एक ही अमाउंट की करंट सारे रजिस्टर में फ्लो कर रही हो, ये 1 है,
ठीक है, एक ही अमाउंट की करंट तुम्हारी सारे रजिस्टर में फ्लो कर रही हो, तो ऐसे सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं कि वो किस में है, सीरीज में है। ठीक है, वो किस में है, सीरीज में है। ठीक है, अब देखो सेम चीज ये होता है ना, उसी से ये तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, उसी से ये डेरिवेशन हुआ है। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। अब जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लगा है, इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ऐसे n रजिस्टर यहाँ पे तुम्हारा लगा है। मैं कह रहा हूँ ये 1 ओम है, ठीक है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 है, ये भी 1 ओम है, ये भी क्या है तुम्हारा 1 ओम है। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि करंट तुम्हारी सेम ट्रेवल करती है। करंट क्या तुम्हारी कर रही है, सेम ट्रेवल कर रही है। समझ गए, मैं कर रहा हूँ सारे रेजिस्टेंस में करंट तो सेम जा रही है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप सबका अलग अलग होगा। ठीक है, सीरीज में यही चीज होता है, करंट सब में सेम जाती है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। जैसे इसका तुम्हारा V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, इसका V4 होगा, इसका V5 होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स लिख लो, करंट must be same, must be same in all register। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वोल्टेज must be different in all register। ठीक, तो ये तुम्हारे दो पॉइंट है, करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब तो देखो अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ बात करेंगे, जैसे पिछले सीरीज में पिछले स्लाइड में हमने क्या बात की, सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो अब यहाँ पे टॉपिक डालो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मैंने तुम्हें बताया रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखते, वो मतलब दिखेंगे कि उनके दोनों एंड तुम्हें टच दिखेंगे। ठीक है, तुम्हें उनके दोनों एंड, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इसके यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब देखो सारे एंड्स क्या हैं, इन सब के आपस में कनेक्टेड हैं। अब जैसे इसके एंड देख लो, इसके देख लो, यहाँ पे देख लो, ये सारे क्या हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कितना भी रेजिस्टेंस रहे तुम्हारे, R1 R2 R3 R4 कितने भी रहे, ये सारे क्या रहेंगे, दोनों पॉइंट पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा देखो अब इससे क्या होगा, अब मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक बैटरी अगर कनेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा ये चीज़ समझाता हूँ ना, तो बहुत अच्छे से इसका फॉर्मूला समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ मैं एक अगर बैटरी कनेक्ट करता हूँ, V वोल्ट की बैटरी, उससे तुम्हारा करंट जा रहा है I। ठीक है, यहाँ पे एक V वोल्ट की तुम्हारी बैटरी कनेक्ट करता हूँ और उस पर करंट जाता है I। अब देखो यहाँ पे ये जो I करंट है, सेम तुम्हारा सेम जब आई करंट यहाँ पे पहुंचा, सेम आई करंट तुम्हारा यहाँ पे पहुंचा, वही करंट तुम्हारा यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ इतने देर तक तो करंट सेम था, अब जैसे ही इस जंक्शन पे करंट आया, अब इस जंक्शन पे आने के बाद इस करंट के देखो कितने पाथ दिख रहे हैं, कितने इसको रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता तो ये आया, अब जाने के कितने हैं, एक है, तो यहाँ I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया, I3 यहाँ चला गया, I4, मतलब यहाँ पे देखो करंट क्या हुआ, सारे पाथ में बट गया, मतलब डिवाइड हो गया। ऐसा नहीं करेगा कि जो किसी के साथ पार्शियलिटी कर देगा कि इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, सबके साथ जाता है भाई, वो डिवाइड हो जाता है और सारे पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इस पॉइंट से, ये तो तुम्हारा करंट के साथ कहानी हो गई। जैसे अब यहाँ पे आया, देखो सेम चीज यहाँ पे जब आई, तो यहाँ पे जैसे ही करंट आया, तो अब यहाँ पे इसको एक पाथ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड होके आई करंट सर्किट में आगे फ्लो कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब बात आई वोल्टेज की, ये तो तुम्हारा हो गया करंट का, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो करंट, यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, करंट, ठीक है, इज सेम, सॉरी डिफरेंट और डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन। ठीक, यानी कि जो करंट तुम्हारी है वो डिवाइड हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बात आती है तुम्हारी वोल्टेज की। ठीक है, अब देखो वोल्टेज में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये सेम पॉइंट तुम्हारा मैंने क्या लिया, बी लिया, तो ये भी पॉइंट भाई तुम्हारा बी रहेगा, ये भी पॉइंट बी रहेगा।
यानी कि ए और बी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस था वही तो तुम्हारा यार सारे रेजिस्टेंस के बीच में रहेगा ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख लो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो तुम्हारा वोल्टेज होता है वो सेम होता है, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage must be same in all resistance, ठीक है। देखो ये दो पॉइंट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट था और तुम्हारा सॉरी सीरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट था और पैरेलल के लिए भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला तो जानते ही हो, क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाओगे ऐड करते करते 1/Rn। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ अगर n, ठीक है, इफ अगर दो रेजिस्टेंस रहे, क्या रहे, टू रेजिस्टेंस तुम्हारे रहे, तो उनको कैसे आर इक्विवेलेंट कर सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट का ये तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, R1 R2, ठीक, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला तुम्हारा है कि जब भी दो रेजिस्टेंस रहे तो ऐसे तुम शॉर्टकट जल्दी से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन समझो, यहाँ पे एक सीरीज पैरेलल का बहुत ही अच्छा ये मैंने क्वेश्चन रखा है, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि मैंने एक 12 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाई है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है जिसमें से तुम्हारा करंट इस सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट किया। देखो करंट भाई तो सब जगह सेम ही फ्लो कर रहा है ना, करंट यहाँ पे देखो ये जो मैंने बताया, यहाँ पे भी आई करंट होगा, यहाँ आई होगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आई होगा और यहाँ पे आई होगा। अच्छा ये बताओ, जब करंट यहाँ से आई करंट चला है तो जब यहाँ पे इस जंक्शन पे पहुंचा है इस वाले पे, तो यहाँ करंट को कितने पाथ मिले भाई, दो पाथ मिले। तो अब यहाँ करंट, कुछ करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा I1 और कुछ करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा I2, ठीक। फिर उसका जब वापस से करंट यहाँ पे आया तो वापस से ये क्या हुआ, यहाँ पे जुड़ गया करंट, ये I1 और I2 यहाँ पे करंट जुड़ गए और यहाँ पे वापस से I करंट मिल गया। फिर जब ये यहाँ पे आया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तीन पाथ इसको मिल गए, ठीक है। एक क्या मिला, I1 तुम्हारा मिला, दूसरा I2 मिला तुम्हारा, तीसरा पाथ क्या मिला, I3, यानी कि तीन पाथ हो गए, तीन तरफ इसको जाने के लिए। तो देखो अब यहाँ पे ये करंट डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये तुम्हारे ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों, ठीक है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए और यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए तुम्हारे क्या हो गए, ये रेजिस्टेंस तुम्हारे पैरेलल हो गए, समझ रहे हो। तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। देखो मैक्सिमम तीन है इसलिए तीन लेके चलते हैं। तो इनको जोड़ो, इनको ऐड करो, कितना आएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। जोड़ो कितना आएगा, 60 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया 5/60, ठीक है, 5/60। अब 5/60 को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 1, ठीक है। और इसको डिवाइड करो तो 1 to 12, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा आर इक्विवेलेंट, ये तुम्हारा क्या है आर इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक। तो जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट था कितना आ गया 12 ओम, ठीक। ये जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट था कितना आ गया तुम्हारा 12 ओम, तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 12 ओम, ठीक। अब इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो जब तुम्हारा दो रहते हैं, दो रेजिस्टेंस रहते हैं तो उनका मैंने क्या बताया था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कर सकते हो। जब ये करोगे तो कितना आएगा 400 अपॉन 50, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये कितना आएगा 8, ठीक। कितना आ गया, इसका कितना आ गया तुम्हारा 8 ओम, ठीक, कितना आया 8 ओम। तो ये इतनी कैलकुलेशन समझ में आई, तो देखो इतनी समझ में आई। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये रिजल्ट यहाँ पे देखो मैंने लिख दिए इसलिए और सब मैं हटा रहा हूँ ताकि स्पेस मिल सके और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो चलो देखो अब यहाँ पे एक नया सर्किट तुमको ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है कि नहीं। अब देखो एक यहाँ से ये तुम्हारा ये आ रही थी करंट वायर आ रही थी, यहाँ फिर एक सर्किट था, ये जो दो पैरेलल में थे इसको मैंने सीरीज में करके कितना कर दिया 8 ओम, ठीक।
अब यहाँ पे एक करंट आया, फिर उस तरीके सर्किट में आगे बढ़ा, आई करंट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ये जो तुम्हारे पैरेलल थे इन सब का कितना हो गया मेरा 12 ओम। ठीक, अब ये फिर आगे बढ़ा, यहाँ पे करंट देखो तुम्हारा क्या आ रहा है, आई ही करंट आ रहा है, और फिर ये जाके तुम्हारा किस में आ गया, एक बैटरी में आ गया, किस में आ गया, एक बैटरी में आ गया। यहाँ से आई करंट तुम्हारा निकला था और ये 12 वोल्ट की आती बैटरी। अब देखो यहाँ से तुम्हारा आई करंट चल रहा है, ठीक है, यहाँ क्या है तुम्हारा आई करंट निकला बैटरी से, वो इस तरीके से सर्किट में घूमते घूमते यहाँ आई पहुंचा। अब इसमें पहुंचा, इस रेजिस्टेंस में तो आई था, आगे गया तो भी तुम्हारा आई ही था, अब जैसे ही इस वाले में गया तो भी तुम्हारा आई रहा। तो अब देखो ये जो तुम्हारे ये दोनों है रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, 8 और 12 कितना हुआ, 20 ओम हुआ। ठीक, तो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट जो टोटल तुम्हारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इस सर्किट का, 20 ओम। समझ गए? तो इस तरीके से तुम्हें सीरीज पैरेलल फाइंड करना है, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है, और इस तरीके से तुमको स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करते चले जाओ। देखो ऐसे तोड़ोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दो, इधर उधर लेके चले जाओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा भाई, इतना जान लो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। तो देखो हम आगे बात शुरू करते हैं, और अब बात करते हैं पावर की और एनर्जी की। ठीक है, देखो पावर और एनर्जी इसको हम दोनों लोग साथ साथ इसलिए पढ़ते हैं, जैसे ये पावर हो गया और एनर्जी हो गया, ठीक है, इसको साथ साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पावर और एनर्जी एक दूसरे से बहुत रिलेटेबल होता है। ठीक है, ठीक, अब देखो पावर का और एनर्जी का रिलेशन पहले देखते हैं। ठीक है, देखो जो पावर तुम्हारी होती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि तुम्हारी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, यानी कि कितनी एनर्जी लग रही है, खर्च हो रही है किसी काम को करने में एक टाइम टी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो देखो अब इसको इलेक्ट्रिकल पावर में अगर देखा जाए तो सिंपल सा ये मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट हो गया, तुम्हारा रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, वो कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, या फिर वो कितनी एनर्जी रख रहा है, या फिर कितनी एनर्जी दे रहा है, यही उसकी क्या हो जाएगी, पावर। ठीक, कितने पर यूनिट टाइम में, यही उसकी क्या हो जाएगी, पावर। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे ये देखो, तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स तुमको पढ़ने, एक क्या पढ़ना है, रजिस्टर, एक क्या पढ़ना है, रजिस्टर, दूसरा तुमको पढ़ना है कैपेसिटर, दूसरा क्या पढ़ना है, कैपेसिटर। ठीक, तीसरा तुम्हें क्या पढ़ना है, इंडक्टर। ठीक है, अब देखो रजिस्टर क्या होता है तुम्हारा, ये पावर को डिसिपेट करता है, यानी कि पावर को खराब करता है, लॉस करता है। ठीक है, डिसिपेट। तुम्हारा कैपेसिटर क्या करता है, ये स्टोर करता है एनर्जीज को, क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर, और टाइम आने पे उसको रिलीज करता है। इंडक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है, और ये भी टाइम आने पे क्या करता है, रिलीज करता है। देखो डिसिपेट तुम्हारा कौन सा करता है, सिर्फ यही रजिस्टर भाई साहब, ये सर्किट में कैसे होते हैं जो कि एनर्जी को लॉस करते हैं, यानी कि एनर्जी को खर्च करते हैं। ठीक है, तो आओ भी इसको सर्किट में समझते हैं। देखो सपोज कि क्या हुआ, तुम्हारा एक ये रजिस्टर हुआ, ठीक है, इसको क्या किए तुम, V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया, और इसमें यहाँ करंट कितना फ्लो कर गया, I, और इस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, V, इस अक्रॉस का वोल्टेज कितना है रजिस्टर के, V। ठीक है, तो देखो अब अगर इसका आगे ये समझोगे कि कितनी इसकी पावर हुई, तो वो कुछ हद तक इस तरीके से, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ये क्या होता है, इसकी पावर होती है। ठीक, अब देखो ओम्स लॉ ने तुमने पढ़ा था ना, ओम्स लॉ जब ये तुमने पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है ओम्स लॉ की, यहाँ से तुम एक बार I को रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले में, और एक बार V को रिप्लेस कर दो, तो तुम्हें ये दो फॉर्मूले और मिल जाएंगे पावर के। कौन कौन से, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, एक सेकेंड फॉर्मूला ये मिल गया, और एक क्या मिल गया, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक, एक फॉर्मूला तुमको ये मिल गया। समझ गए? तो ये तुम्हारे कुछ 3 फॉर्मूले होते हैं जो तुम्हें पावर में पढ़ने होते हो, और जिससे तुम क्या करते हो, सर्किट को सॉल्व करते हो। ठीक है, जिससे तुम सर्किट की पावर निकालते हो, या फिर उसमें किस तरीके से चल रहा है किसी एलिमेंट की पावर निकालते हो। तो ये 3 फॉर्मूले तुम्हारे होते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो पावर तो तुमने पढ़ लिया, वहां पे पावर क्या हुआ पढ़ लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब बात किसकी करते हैं, एनर्जी की। ठीक है, अब देखो एनर्जी की यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या रिलेशन बताया था कि जो तुम्हारी पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है पर यूनिट टाइम में। तो सिंपल सा यहाँ से एक ये भी लिख सकते हो ना कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम।
तो देखो जितने भी पावर के फॉर्मूले हैं, जैसे वी आई हो गया तुम्हारा, ठीक है, या फिर क्या हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या हो गया आई स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी आई स्क्वायर आर हो गया। तो ये तुम्हारे जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर हम इनको क्या करें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, इनको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रहेगा, तुम्हारा एनर्जी आ जाएगा। समझ लो, ये जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं पावर के, अगर हम इनको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रहेगा, तुम्हारा एनर्जी आ रहेगा। तो देखो एनर्जी का तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनते हुए दिखता है, देखो एक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारा बनते हुए दिखता है वी आई टी, ठीक है, एक तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या फॉर्मूला दिखता है, E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा तुम्हारा एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनता हुआ दिखता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा बनता हुआ दिखता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीन फॉर्मूला हो गया एनर्जी के, ये तुम्हारे तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पावर से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कनेक्ट हुआ है 220 वॉट तुम्हारे जनरेटर से। अच्छा ये बताओ, घर में जो लाइट आती है, घर में जो बिजली आती है, उसका वोल्टेज कितना होता है जो घर में बिजली आती है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से लिख लो, तुम्हारी जो हाउस होल्ड बिजली होती है, हाउस होल्ड वोल्टेज कितना होता है तुम्हारा, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक, कितनी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इतनी चीजें तुम क्या कर लो, इसको याद कर लो। देखो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी वन वर्ड्स टाइप के, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, तुम्हारा वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। अब क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें से ड्रॉ होता है कितने एम्पियर का, 600 एम्पियर का, यानी कि जो आई है कितना है 600 मिली एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, यानी कि पावर पूछा है, क्या पूछा है, पावर। अब देखो सिंपल सा है यार, ये पावर का जो फॉर्मूला है इसका सिंपल सा लगाओ, पावर का क्या फॉर्मूला है, देखो ये जानते हो ना, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये जानते ही हो। अब देखो V दिया है, I दिया है, बस पावर निकाल लो। यहाँ पे एक चीज चेंज करनी है, करंट की यूनिट को। जब यहाँ पे ऐसे करंट की यूनिट को तुम चेंज करोगे तो ये जो 600 मिली एम्पियर है इसको एम्पियर में करोगे। अब देखो 1 मिली एम्पियर में क्या होता है 10 टू दी पावर -3, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -3, यानी कि 600, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 600 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो जब तुम इसको निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो तुम्हारा एम्पियर में करंट कितना गया 0.6। तो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू रख दो, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट इंटू 0.6। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा कितना रहेगा बताओ, 132, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी लिख लो, यूनिट ऑफ पावर एंड यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिख लो यूनिट, ठीक, पावर इसकी क्या होती है वॉट, ठीक, और एनर्जी की क्या होती है जूल, एनर्जी की क्या होती है जूल, समझ गए। तो ये दो चीज और तुम इसको नोट कर लो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ईएमएफ की, पोटेंशियल डिफरेंस की और इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक। अब देखो ये जो इतना टॉपिक है ना, ये तुम्हारे किससे रिलेटेड है, बैटरी से, किससे रिलेटेड है, बैटरी से, ये तुम्हारा किससे रिलेटेड है, बैटरी से। अब देखो ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्या होता है। अब देखो जैसे ये तुम्हारी एक बैटरी है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी एक बैटरी है। अगर हम इसके अंदर घुस के देखें ना, अगर हम इसके अंदर घुस के देखें तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे देखो ये क्या है, V वोल्ट की तुम्हारी बैटरी है, इसके अंदर जब तुम घुस के देखोगे ना तो ऐसे दिखता है। एक बैटरी का टर्मिनल तुम्हारा ये है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा ईएमएफ है, और यहाँ पे क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दूसरा टर्मिनल बैटरी का ये है, ठीक। यानी कि अगर ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है, और ये क्या है बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखो इस बैटरी के अक्रॉस में क्या बोला, जो पोटेंशियल, देखो ये जो V लिखा हूं ये क्या है तुम्हारा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ईएमएफ था, ईएमएफ क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, समझ गए, ये क्या हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो यहाँ पे स्मॉल आर है ये क्या है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये क्या है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो दो चीजें हैं, ठीक है। अब देखो ये जो V वोल्ट की बैटरी दिखा रहा है ना, तो इसको अगर यहाँ से देखोगे तो ये कुछ हद तक यहाँ है, मतलब ये VA है, ये पोटेंशियल तुम्हारा VA है और ये पॉइंट क्या है VB, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो देखो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। देखो ये क्या होता है VA माइनस VB, जब तुम यहाँ करोगे VA माइनस VB जब तुम करोगे तो ये तुमको क्या मिलेगा V, यानी कि इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो तुम्हारा पोटेंशियल था वो क्या था V था। ठीक, अब देखो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच रिलेशन क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब भी हम बैटरी को, ठीक है, जब भी हम बैटरी में से एक करंट बाहर निकालते हैं, जब भी हम बैटरी में से आई करंट को बाहर निकालते हैं, तो अगर हम बोलते हैं, देखो क्या हुआ कि अगर यहाँ से हम बोल रहे हैं कि यहाँ 2 एम्पियर की करंट बाहर निकल रही है, बैटरी से क्या हो रही है 2 एम्पियर की करंट बाहर निकल रही है, तो रियल में ना ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, 2 एम्पियर नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा निकलती है ईएमएफ से, यानी कि जो बैटरी रियल में जो करंट देती है वो थोड़ी सी ज़्यादा देती है। लेकिन ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ बैठा है ना, ये बंदा थोड़ी सी करंट खा लेता है, इसीलिए मुझे हमें वो करंट नहीं मिल पाती है। अब देखो वो खाता कितनी है ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो केवीएल केसीएल अभी तुमको मैं ये बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे उसका यूज़ है तो मैं यूज़ करके एक इक्वेशन यहाँ पे बनती है वो तुम्हें बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है EMF माइनस IR इज इक्वल्स टू V, तुम्हारी ये बनती है बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन। क्या बनती है इक्वेशन, इसमें देखो क्या होता है कि जो तुम्हारा ईएमएफ था, ईएमएफ ऑफ सेल था, उसमें से वो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दो जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस खा रहा है, और क्या रहेगा बैटरी का पोटेंशियल आ जाएगा, समझ गए। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है जो मैंने तुम्हें पीछे समझाई, ठीक है। V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ठीक, यहाँ पे देखो टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, अंडर लोड। अब देखो अंडर लोड का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये क्या हुआ तुम्हारा एक ईएमएफ ऑफ बैटरी, ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तो तुम्हारा बैटरी का पार्ट हो गया आर, और ये क्या हो गया बैटरी का ईएमएफ हो गया, ये तो तुम्हारा बैटरी का। लोड क्या होता है कि जब हम कोई एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो कि इसमें से फाइनली क्या करे करंट को ड्रॉ करे, तो ये जो रेजिस्टेंस आर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोड, ठीक है, इसी को क्या हम बोलते हैं लोड। तो ये जो कंडीशन है तुम्हारी क्या है अंडर द लोड, मतलब जब हम लोड कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से आई करंट हमारा निकलने लगेगा, ठीक है, तब की ये क्या है ये कंडीशन है। अब देखो ये करंट, अब यहाँ पे क्या दिया है करंट फाइंड किया ना, आई इज इक्वल्स टू, देखो ये एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, अब जिस भी तरीके से हम वो लगाते हैं करंट को निकालते हैं, ठीक है, जिस तरीके से तुमने करंट को निकालना सीखा ओम्स लॉ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा तुम ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ओम्स लॉ क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक मिनट बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर तुम्हारा आर है, ठीक है, स्मॉल आर, तो तुम इसको इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ एक रजिस्टर है तुम्हारा बड़ा आर यानी कि बिग आर, ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको ऐसे लिख लो। अब देखो ये दोनों क्या सीरीज में है, यहाँ से करंट यहाँ पे आई, आई करंट ही इसमें जा रही है, फिर जब आओगे तो आई करंट ही इसमें तुम्हारी जा रही है, तो सेम करंट जा रही है, तो दोनों सीरीज में है, दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा आर इक्विवेलेंट, तो अगर तुम निकालोगे तो क्या होगा R1 प्लस आर, भाई यही होगा ना टोटल तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हुआ आर इक्विवेलेंट। अब ईएमएफ तुम्हारा ये है, अब करंट कितनी आती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखो V की वैल्यू क्या है यहाँ पे E है, R की वैल्यू तुम्हारी क्या रहेगी R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू आई। तो यहीं से ये तुम्हारा क्या आता है फॉर्मूला आता है, समझ गए इस चीज को। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, इसको थोड़ा सा हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। देखो शॉर्ट सर्किट कंडीशन वो कंडीशन होती है जब यहाँ पे कोई लोड नहीं होता, मतलब करंट को रोकने के लिए कोई होता नहीं है, बस वो करंट क्या होती है आपस में फ्लो होती चली जाती है, ठीक है। देखो शॉर्ट सर्किट कंडीशन तुमको मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये देखो ये तुम्हारा क्या था बैटरी था, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मली बैटरी के अंदर की चीजें थी जो बैटरी के अंदर सिंपली होती हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारा लोड कंडीशन क्या करते थे कि हम यहाँ पे क्या लगाते थे एक रजिस्टर लगा देते थे, ठीक, लोड कंडीशन में। तो क्या करता है ये जो रजिस्टर ये समथिंग ड्रॉप करता है V। ठीक, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है
कि यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, सर्किट को ही शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि एक सिंपल सा वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0 और उसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, इसको हम क्या बोले, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो देखो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सिंपल यहाँ पे क्या है, एक ही रेजिस्टेंस है, तो भाई करंट तुम्हारी क्या आएगी, E/R, बस ओम्स लॉ से ये समझो, करंट क्या आएगी, E/R, बस इतना ही है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन का बस यही होता है कि एक वो लेकर तुम करेक्ट कर दो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज से। ठीक है, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा ईएमएफ ऑफ बैटरी है वो कितना है, 1.5 वोल्ट। ठीक, अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तुम्हारा क्या है, 0.5। ठीक है, और कनेक्ट किया गया है इसको लोड से जिसका 4.5 रजिस्टर से। अब क्या करना है तुमको, फाइंड करना है करंट और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, अब देखो तुमने कितने फॉर्मूले पढ़े, दो पढ़े। देखो पहले चीजें लिख लो, पहले दिया क्या क्या है, ईएमएफ क्या दिया है, 1.5 वोल्ट तुम्हारा दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर दिया है 0.5 ओम दिया है। ठीक, तुम्हारा कैपिटल आर कितना दिया है, 4.5 ओम तुम्हारा दिया है। ठीक है, अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। ठीक, देखो ये दो चीजें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो ईएमएफ, एक इक्वेशन ये बताया था ना, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, अभी पीछे ही बताया हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जब देखो इस इक्वेशन में तो दोनों है, इस इक्वेशन में क्या है, दोनों है भाई। अब तुम्हारी करंट निकालने की, आई निकालने की क्या बताए थे, E/R प्लस स्मॉल आर। ठीक, एक इक्वेशन तुम्हारी ये बताए थे, एक इक्वेशन तुम्हारी ये बताए थे ना। तो अब इसमें सिंपल सा करंट निकाल लो, करंट को इसमें रख देना, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अब अगर करंट को कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, आई इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया है 1.5 और इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5, अब इसको काटोगे तो कितना रहेगा 0.3 एम्पियर। ठीक, तो तुम्हारी करंट कितनी आ गई, 0.3 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गई। अब तुम 0.3 एम्पियर को यहाँ सिंपल सा रख दो, इस इक्वेशन में क्या करो, 0.3 एम्पियर को रख दो। अब यहाँ ई कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 0.5, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1.5 माइनस 1.5 कितना आ गया, 0 वोल्ट। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, केवीएल। तो चलो देखो वीडियो यार काफ़ी लंबी हो गई, 1 घंटे की हो गई है। ठीक है, 1 आवर। ठीक, तो देखो मैं, बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं सिंपल सा, तो मैं चाहता हूँ कि यार बोर ना हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम ले आ देंगे। तो यहाँ तक रिवीजन करो, इसके बाद का फॉर्मूला ड्रिल जस्ट इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक, और देखो जैसे ये मैंने फॉर्मूला ड्रिल की सीरीज लाई है, ऐसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की भी सीरीज लाऊंगा। तो जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर, जो तुम्हारे जो ट्रेंड तुम्हारा चलता है, हम उसी ट्रेंड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सा मैं लाइव आऊँगा रोज, और रोज आपके क्वेश्चन सॉल्विंग को करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपसे रिलेटेड होंगे एग्जाम के, तो इसलिए आओ, लाइव आओ, क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो चलते हैं, गुड बाय, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, और थैंक यू फॉर माई क्लास, ज्वाइनिंग माई क्लास। ठीक है, चलते हैं, चलो बाय बाय।